गाड़ी में ही सोए, यहाँ पे वो आता है चीता वीता, तो बोले सेफ नहीं है। 30 वाले कमरे में हुआ गांधी जी का जन्म। तो ये कर रहे हैं सब 84 लाख योनि की परिक्रमा। 170 में पर पर्सन थाली है, अनलिमिटेड मिलेगी। जो खत्म वही आप रिफिल करा सकते हो। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज करते हैं नए दिन की शुरुआत। तो आज है अपना छठा दिन और छठे दिन मैं पहुंच गया माधवपुर। तो माधवपुर बीच पे ही रात को रुका था। गाड़ी में ही सोए, क्योंकि टेंट के लिए यहाँ पे बोल दिया, बोला यहाँ पे वो आता है चीता वीता, तो बोले सेफ नहीं है, आप गाड़ी में सो जाओ। और सुबह तक मैंने देखा भाई कोई चीता नहीं आता, तो लोगों ने यहाँ पागल ही बना दिया। और वैसे तो नींद होगी पूरी। और ये है अपने पीछे पूरा का पूरा बीच। और ये वाला बीच भाई क्लीन बीच है, ना कि मतलब वो जो काला काला था, ब्लैक सैंड तो नहीं है, लेकिन बीच का पानी भी बहुत साफ। और अभी निकलते हैं पोरबंदर के लिए। तो बीच मैंने आपको दिखाई दिया, बीच बहुत सुंदर है, लेकिन आप यहाँ पे नहा नहीं सकते, बीच में जा नहीं सकते, क्योंकि स्लोप बहुत ज्यादा है और हाई टाइड आती थी, मतलब लहरें बहुत ज्यादा आती, तो इस वजह से बीच पे नहीं जा सकते। अब निकलते पोरबंदर के लिए। और जो माधवपुर से लेके पोरबंदर के लिए जब जाते हैं तो 2 किलोमीटर का पूरा स्ट्रेच रहता है, जो बिल्कुल बीच के किनारे किनारे रोड रहेगा, वो एक बार व्यू कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ गांधी जी का घर, जो कि पोरबंदर है। पोरबंदर जबरदस्त होने वाला है, तो वीडियो में बने रहे, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहे। और यहाँ पे ये देखो, बीच को व्यू करने के लिए बच्चे आते ही रहते हैं यहाँ पे। तो आई थिंक कोई स्कूल वगैरह आया है। फाइनली नहा लिया मैं। यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल गांव के अंदर, उसी के बाथरूम में नहा लिया। ठीक था यार, नहाने को मिल जाए, बस नहा के निकलो। फुल ऑन एडवेंचर भाई, आप लोगों को पता ही है, नहाने को मिले नहा लो। और क्योंकि भाई लेट में लेट ही होता है फिर। जल्दी भाई, जबरदस्त वादियाँ। और ये कोई रिवर है, तो ये मिलती है समुन्द्र के अंदर। ये पर्टिकुलर सारा गाँव, और यहाँ पे चल रहे हैं सुजलोन के फैन, जो पूरे गाँव को हवा दे। रोड देखो कितना जबरदस्त बना रखा है। ये है NH 51 रोड भाई, एक नंबर बना हुआ है। मतलब ये आपको भावनगर से सीधा द्वारका के लिए जा रहा है। ये मान लो इसके बीच में गड्ढे भी नहीं, भावनगर से द्वारका जा सकते हो बिना रुकावट। कितनी जबरदस्त स्पीड से गाड़ी चल रही है। अभी बीच में यहाँ पे रोक लिया, एक छोटा सा ये आया रेस्टोरेंट, तो इस पे हमने बना ली अपनी मूसली। और वैसे स्नैक्स वगैरह आप खा सकते हो, खाने के लिए नहीं है, स्नैक्स वगैरह के लिए। रौनक भाई ने दूध वाली मूसली, मैंने है हाइड एंड सीक वाली मूसली। तो ये है भाई अपने खाना आज का ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर निकलेंगे पोरबंदर के लिए। तो पोरबंदर यहाँ से ज्यादा नहीं, 30 किलोमीटर रह गया। धूप बढ़िया हो रखी है। और ये देखो दिल्ली में कितनी ठंड है, और यहाँ मैंने खाली शर्ट पहनी हुई है, और वो भी हाफ स्लीव वाली। इतनी गर्मी है भाई यहाँ पे, उसमें भी स्वेटिंग आएगी अभी। लो भाई, ये आ गया पोरबंदर, ये आ गया कोस्ट गार्ड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नंबर 1 पोरबंदर। लेफ्ट जाके कीर्ति मंदिर। कीर्ति मंदिर बेसिकली क्या है, गांधी जी का घर वही है कीर्ति मंदिर। और बिल्कुल सामने आ जाएगा पोरबंदर बीच। इन घरों के जस्ट पीछे बीच है। ये है भाई पोरबंदर बीच, देख लो। आ गए भाई हम महात्मा गांधी जी के घर के पास, कीर्ति मंदिर के पास। लेकिन यार साफ सफाई के मामले में देखे तो यहाँ की साफ सफाई नहीं, रोड पे टूटे हुए हैं, साफ सफाई भी नहीं है। देखो बिल्कुल पुराने घर। कुछ घर तो गांधी जी के टाइम के ही होंगे भाई। कूड़े वाली गाड़ी तो आती है भाई यहाँ, लेकिन वो बात अलग है, कूड़ा उठा के लेके जाती है, गंद तो मचा रखा है। आप पहुँच गए भाई कीर्ति नगर के बिल्कुल पास, और अभी पहुँच गए पोरबंदर। पोरबंदर बेसिकली आप सब लोगों को पता है, गांधी जी का जो घर होता था और जहाँ पे वो पैदा हुए थे, वो है पोरबंदर। तो पोरबंदर भाई कुछ ऐसा दिख रहा, पूरा पुराना स्ट्रक्चर है, पुराने घर, पुरानी सारी चीजें। तो ये है गांधी जी का निवास स्थान। तो फाइनली छठवें दिन में पहुंच गया पोरबंदर। और ये है कुछ ऐसा, ये देखो पुराने घर, सारी चीजें पुरानी है, यहाँ पे सारी बिल्डिंगें पुरानी है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, गांधी जी का जन्म हुआ था, और गांधी जी का जन्म
आपको पता ही है 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। अब हम जा रहे हैं उनके घर की तरफ, गांधी जी का घर, उसको बोलते हैं कीर्ति भवन, कीर्ति मंदिर, कीर्ति भवन के नाम से जाना जाता है उनका घर। और इसी के साथ आप सबको पता है इंडिया के फादर ऑफ नेशन गांधी जी। तो अभी चलते हैं आगे। ये देखो दुकानें, मतलब मार्केट तो फुल ऑन है। ऐसा नहीं लगता कि इतने पुराने घरों पे और इतने उसमें मार्केट सारी चीजों की है। आपको यहाँ कपड़े से लेके सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। मार्केट हर चीज की है। ये मेडिकल स्टोर वगैरह भी है, कपड़े के लिए भी है, पुरानी चीजें भी है। ये सुनार की दुकान, कई चीजें तो ऐसी है जैसे पुराने टाइम पे मुरमुरे वगैरह उनकी दुकान है। तो यहाँ आके ऐसी फील आ रही है जैसे आज से 20 साल पहले चले गए। मतलब पुराने घर, पुराना आर्किटेक्ट आपको देखना है तो आप आ सकते हैं पोरबंदर। पोरबंदर में ज्यादा कुछ नहीं, गांधी जी का निवास स्थान, बर्ड सेंचुरी भी है और यहाँ का जो बीच है वो भाई जबरदस्त है। मतलब नीट एंड क्लीन वाटर है, नीले कलर का पानी आपको दिखेगा। मार्केट भी बड़ी प्यारी सी है, छोटी सी है लेकिन बढ़िया है। और यहाँ के बाकी लोग वही गुजराती थोड़ी सी चेंज हो जाती है एज कम्पेयर अहमदाबाद, वडोदरा, जो वो गुजराती बोलते हैं उसके मुकाबले यहाँ थोड़ा अलग टचअप आता है गुजराती का। जैसे जैसे दूर जा रहे हैं वैसे वैसे गुजराती में चेंज आ रहा है। सबसे मेन तो जो आपके हार्ट को टच करेगा वो है पुरानी बिल्डिंग, पुराना आर्किटेक्चर। पुलिस भी घूमती रहती है भाई यहाँ पे। भाई को दिख जाए बस SBI की ब्रांच तो उसी का फोटो खींच। इनके लिए बस SBI है और कुछ है ही नहीं। भाई हमारा नाना बनी है। हाँ, कौन है फादर ऑफ द नेशन? भाई बोल रहा है, बोला अब थोड़ी दिन में चेंज होने वाला है, फादर ऑफ द नेशन नरेंद्र मोदी। हो सकता है, क्या पता फोटो आने लग जाए पैसों पे। वैसे तो आ ही रही है हर जगह, पैसों पे रहेगी है। पैसों पे भी उन्होंने दाढ़ी बढ़वा के भी बनवाए अपने को, अच्छी फोटो आएगी, डोंट वरी, है ना। दाढ़ी ब्लैक होगी। हाँ दाढ़ी ब्लैक होगी, मतलब मान लिया आपने क्या आएगी, दाढ़ी ब्लैक होगी या आएगी। तो पहली झलक गांधी जी की। और ये है मानिक चौक पोरबंदर। तो ये पूरे को पूरा भाई देखो पुराना आर्किटेक्ट है चारों तरफ। ये गणेश जी का मंदिर, नीचे दुकान, ऊपर मंदिर। अब चलते हैं आगे कीर्ति मंदिर की तरफ। ये आगे भाई कीर्ति मंदिर, ये गुजराती में, ये हिंदी में, और वो अपना तिरंगा झंडा। ये आगे भाई महात्मा गांधी जी के घर के अंदर। इस घर के अंदर गांधी जी ने और क्या बोलते हैं, गांधी जी और उनकी वाइफ कस्तूरबा गांधी जी ने बहुत टाइम निकाला और यहाँ पे उनकी बहुत सारी यादें। वो सामने यही सेम फोटो हमने वहाँ पे लिया था गांधी आश्रम में। और ये यहाँ पे जो गांधी जी का घर है वो दिखेगा। ये मंदिर बना रखा है गांधी जी का और कस्तूरबा गांधी जी का। सत्य और अहिंसा के प्रतीक थे दोनों। ये पूरी डिटेल गांधी जी की जीवनी, कब उन्होंने क्या क्या किया, वो सारी चीजें इस पे लिखी हुई। ये है यहाँ का मैप, अगर आपको चाहिए तो आप पैसे देख सकते हैं। गांधी जी का जन्म स्थान 1 नंबर ऐसे करके, वे टू फोटो गैलरी। अभी यहाँ से हमने एंट्री की है। और गांधी जी का जन्म स्थान जो अभी हमें एंटर हो गए, इस वाले कमरे में गांधी जी का जन्म हुआ। ये गांधी जी की फोटो, ये देखो भाई, इस वाले कमरे में हुआ गांधी जी का जन्म। ये गांधी जी के पिताजी और वो माता जी। अब चलते हैं ऊपर। यहाँ चढ़ने के लिए भाई आपको रस्सी पकड़ के तब चढ़ना पड़ेगा, तो रस्सी पकड़ो तब चढ़ो। तो ये है पुराना सा घर, लकड़ी की छत। जो पुराने टाइम में लकड़ी की छत होती थी वो लगी हुई है यहाँ पे। कुछ बैक साइड से ये चढ़ते हैं भाई फिर से ऊपर, फिर से जीना वैसा ही और पकड़ने के लिए रस्सी। तो ये आगे छत, यहाँ से दिख रहा है पूरा नीचे का एरिया। और यहाँ से जा सकते हैं हम दूसरी साइड। भूल भुलैया टाइप सा है, किसी कमरे से कहीं निकल जाओ, किसी कमरे से कहीं। पहले के टाइम पे ऐसे ही घर बने होते थे, बहुत बढ़िया। और आज भी ये ठंडे हैं कमरे सारे। यही कुछ है भाई गांधी जी के घर पे। और फिर नीचे जाते हैं,
वही सीढ़ियाँ। तो भाई गांधी जी का घर दिखाया उन्हें आप लोगों को, तो बाकी ऐसा कुछ है भाई। उस साइड में भी ऐसे ही कमरे बने हुए हैं और ये दोनों तो मैंने आपको दिखाई दिया। तो ऐसा कुछ यहाँ का इंटीरियर, वहाँ भी जा सकते हैं, ऐसे ही ऊपर जाके हम देख सकते हैं। फोटो गैलरी है आई थिंक उधर। ये आगे भाई पुराने टाइम की उनकी कुछ यादें, ये उनके पुराने टाइम के बर्तन जो वो यूज करते थे, थाली गिलास। ये ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं गांधी जी। जो चरखा काटते थे वो ये चरखा है। ये आगे भाई गांधी जी की फोटो गैलरी। गांधी जी एक क्लास फेलो के साथ वो लंदन में पढ़ाई करने गई। हल्के में मत लिया करो भाई गांधी जी को, आपने उनकी जीवनी पढ़ी भी होगी। ही इज अ वेरी टैलेंटेड और वेरी एजुकेटेड पर्सन। ये देखो चरखा काटते हुए। ये देखो कस्तूरबा गांधी जी के साथ, ये है कस्तूरबा गांधी जी, उनकी पत्नी। जो बैंक ऑफ बड़ौदा करता है सारी चीजों को, तो बैंक ऑफ बड़ौदा से अनुरोध है, ये वाला फोटो खराब हो रहा है, इसको रिपेयर कराएं, क्योंकि ये देखो बिल्कुल डस्ट घुस गई इसके अंदर। ये देखो वल्लभ भाई पटेल जी के साथ गांधी जी और कस्तूरबा गांधी। वही यहाँ आने का टाइम सुबह 7:30 बजे से लेकर शाम के 7 बजे। तो भाई यही है गांधी जी का घर था, वही है पोरबंदर के अंदर सबसे मेन अट्रैक्शन। उसके बाद आप जा सकते हो पोरबंदर बीच है, बाकी ज्यादा कुछ नहीं, मेन है गांधी जी का घर। तो अभी चलते हैं द्वारका के लिए, क्योंकि द्वारका के लिए अब जब जाएंगे तो रोड के साथ में बीच रहेगा, तो वो देखते हुए निकल जाते हैं द्वारका। और द्वारका आपको पता ही है कान्हा जी की नगरी, जो उनका राज्य था, जहाँ के राजा थे, तो वो थी द्वारका। और वहीं पे उनको श्राप मिल गया था, जिसकी वजह से वो, बाकी डिटेल्स में वहाँ जाके बताता हूँ द्वारका के बारे में। तो जिनको नहीं पता है उनके लिए बड़ा एक्साइटमेंट है। इस टाइप की दुकानें पुराने टाइम पे होती थी, आजकल के देखने को भी नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पे देखो कितनी बढ़िया बढ़िया दुकान। ये परचून की दुकान, किराने वाली दुकान। तो ये था भाई गांधी जी का घर। और भाई यहाँ की मार्केट और यहाँ के लोग भी सच में वेलकम लोग हैं, मतलब सामने से हंसते हैं, सामने से बात करने वाले, बहुत बढ़िया लगा यहाँ के। बाकी साफ सफाई के मामले में जीरो है भाई। यहाँ देखो कितना गंद फैला रखा है, साफ सफाई के मामले में बिल्कुल गंदा कर रखा है। पता नहीं यहाँ की नहीं साफ सफाई। इवन ये फादर ऑफ द नेशन का होम प्लेस है, फिर भी इतना गंदा कर रखा है यहाँ। ये बहुत क्या है, क्या होता है इसके अंदर क्या होता है? सुपारी तंबाकू चूना दिखाना। ये सुपारी तम्बाकू और चूना, मजा आ जाता खाते। आप भी खाते, सब खाते हैं यहाँ, सभी खाते हैं। तो अच्छा थोड़ी होता है, सेहत के लिए अच्छा है। फिर तो हमें भी दो, ले लो। मतलब मना नहीं है कि नहीं गलत चीज है नहीं खाना। नहीं थैंक यू, हम नहीं खाते भाई। वॉकिंग डिस्टेंस पे अभी मैं आ गया सुदामा मंदिर। ये आप देख सकते हो मेरे पीछे सुदामा मंदिर, मतलब कीर्ति मंदिर से 500-700 मीटर होगा। तो आप देखते हैं सुदामा मंदिर। सुदामा मंदिर के अंदर और ऐसा कुछ है यहाँ पे। सुदामा जी पोरबंदर से ही थे, तो उनकी कर्म और जन्मभूमि ही पोरबंदर ही है। तो यहाँ पे जो मंदिर बना है वो उन्हीं का है, मतलब पहले उनका यहाँ पे छोटा सा मंदिर होता था, उसको दोबारा किसी राजा ने रेनोवेट कराया और पूरा बड़ा सारा मंदिर बना दिया यहाँ पे।
तो अभी जो भी ये पूरी जगह देख रहे हो, ये एक छोटे से मंदिर की जगह पे बड़ा मंदिर स्थापित किया गया। तो आज की डेट में ऐसा कुछ मंदिर दिखता है। ये सुदामा जी का मंदिर है और इसके पीछे की पूरी स्टोरी ये है। भगवान श्री कृष्ण बाल सखा भक्त सुदामा जन्मभूमि एंड कर्म भूमि सुदामापुरी पोरबंदर पौराणिक काल में सुप्रसिद्ध तीर्थ धाम में से एक था। जब भी लोग गांधी जी का घर है वो देखने आते हैं तो उसके साथ में सुदामा जी का मंदिर भी विजिट करते हैं। ये सुदामा जी की 84 लाख परिक्रमा, अगर कोई इनको पार करता है, मतलब ये एक बारी ये परिक्रमा कर ली तो वो मानते हैं कि उसने 84 लाख योनियों को भोग लिया और वो अगली बार फिर से मोक्ष के लिए या उसको दोबारा मनुष्य जन्म ही मिलेगा। तो भाई मंदिर के अंदर फोटोज वगैरह अलाउ नहीं है, बाहर से या फोटो वगैरह क्लिक कर सकते हो। तो अभी द्वारका चलेंगे और ये देखो ये कर रहे हैं सब 84 लाख योनि की परिक्रमा। मेरे को ये पहले नहीं पता था, सुदामा जी की भी नगरी यही है। तो गांधी और सुदामा जी की नगरी को छोड़ के कान्हा जी की नगरी में चलते हैं, जहाँ पे सुदामा जी गए थे कान्हा जी से मिलने। अभी रास्ते में रुक के एक जगह खाना खाने के लिए, और भाई क्या जबरदस्त, ये देखो ठंडी ठंडी हवा चल रही है और इधर ये चल रहे पराठे। अगर अंदर हम 1 किलोमीटर चले जाए तो समुद्र स्टार्ट है, मतलब समुद्र के किनारे किनारे ये रोड जाता है द्वारका तक। खा रहे पराठे, ये आलू पराठा और ये चाय, रौनक भाई दही के साथ। और ये रोड है, ये सीधा जाएगा द्वारका के लिए। तो ये हाईवे है NH51। तो भावनगर से आप देख रहे हो, भावनगर से सीधा द्वारका तक। सोमनाथ भी इसी हाईवे पे आया, पोरबंदर भी इसी हाईवे पे आया। इसी हाईवे को पकड़ते हुए द्वारका जाएंगे। द्वारका यहाँ से आई थिंक 60 किलोमीटर और रह गया। यहाँ पे कर लिए पराठे के साथ भूख को शांत कर लिए। हम निकलेंगे द्वारका होटल वगैरह लेके, उसके बाद देखते हैं कि कैसा क्या रहता है खाना पीना, द्वारका में ही खाएंगे। अभी मैं निकल रहा था द्वारका के लिए, लेकिन भाई उसके बीच में आता है एक पॉइंट, एक तरीके से सनसेट पॉइंट भी कह सकते हो आप इसको, क्योंकि ये बिल्कुल समुन्द्र के किनारे को टच होता है। तो वहां से अभी देखने पे ये देखो भाई मेरे पीछे बीच, और कितना जबरदस्त बीच है भाई। वहां से लेके ये देखो सनसेट पॉइंट, सनसेट व्यू कर सकते हो। और कितना दूर तक वो जहाँ तक नजर जा रही हो आपकी, वहां तक बीच ही बीच है। और इसको देखने के लिए लोग भी आए हुए हैं यहाँ पे, लेकिन बहुत कम, क्योंकि कम ही लोगों को पता है ये वाली जगह। यहाँ से व्यू कर सकते हो आप जबरदस्त वाला सनसेट। द्वारका यहाँ से करीब 15-20 किलोमीटर रह गया तो वह पहुंच जाएंगे द्वारका। भाई जबरदस्त बीच था, मतलब लाइव में मैंने पहले भी बीच देखे, लेकिन ऐसा नहीं खाली पड़ा है। जबरदस्त व्यू आ रहा है सनसेट का, एक नंबर बीच। फाइनली अभी आ गया मैं द्वारका, कान्हा जी की नगरी। और अभी यहाँ पे आके ले लिया होटल। तो होटल में आपको सुबह व्यू करूंगा, क्योंकि होटल जो मैंने लिया है उसके टेरेस से पूरे समुद्र का व्यू आएगा आपको और पूरी द्वारका नगरी दिखेगी। तो इसलिए सुबह दिखाऊंगा होटल। अभी निकलते खाना खाने के लिए और कुछ थोड़ा बहुत दिखाता हूँ आपको द्वारका नगरी कैसी है रात के टाइम। तो यहाँ पे आ गया था मैं करीब 6:30 बजे आ गए थे हम, क्योंकि सनसेट उस टाइम हो गया था। सनसेट आपको दिखाया, फिर उसके बाद वहाँ से 20 किलोमीटर है, तो 20 किलोमीटर वही आधे घंटे का रास्ता। फिर उसके बाद होटल वगैरह फाइंड आउट किया, और फाइंड आउट करने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ी सी बार्गेनिंग करनी पड़ती है होटल वगैरह के लिए। और जो एजेंट होते हैं ना, जो आपके रोड पे मिलते हैं, उनसे बच के रहो। आप खुद से भी होटल फाइंड आउट कर सकते हो, 1 by 1 जाके होटल से पूछो तो मच बेटर आपको मिल जाएगा सेम बजट। अभी जो मैंने होटल लिया है वो लिया 1200 रुपए का, और रूम बहुत बढ़िया है। होटल भी दिखाऊंगा, रूम भी दिखाऊंगा, बहुत बढ़िया होटल है। और इजिली आपको मंदिर के बिल्कुल पास में ही होटल मिल जाता है, और बढ़िया बढ़िया होटल है यहाँ पे खाने के लिए। अभी देखते हैं कि कैसा क्या है। ये देखो लोगों ने घर बनाए हैं, उनको होटल बना दिया, नीचे खुद रह रहे हैं, ऊपर होटल। और मोटा भाई आगे आगे भाग रहे हैं, ये मोटा भाई है। घूमने के लिए बाइक सुबह एक्टिवा चाहिए। गुजराती में मोटा भाई बोलते हैं बड़े भाई को। मोटा भाई ना मोटा भाई, बाइक एक्टिवा किराए पे चाहिए ना मैं छोटा भाई, आप मोटा भाई। डॉक्टर को चाहिए ना ना थैंक यू, आप अपना बड़ा गाड़ी हैगी अपना बड़ा गाड़ी छे, अपना માટે ગાડી છે। दूर दूर से लोग आए हुए हैं भाई यहाँ पे।
ये मर्सिडीज की पूरी बस आई हुई है, देखो। बाकी एक चीज देखी मैंने, द्वारका के अंदर भाई दूर दूर से लोग आते हैं, जैसे सोमनाथ में आते हैं वैसे ही द्वारका आते हैं। तो आई थिंक मोस्टली लोग जो सोमनाथ कवर करते हैं वो द्वारका भी आते हैं। पोरबंदर कम जाते हैं गांधी जी के घर, और ये द्वारका 7वीं द्वारका, 6 द्वारका तो डूब चुकी है पानी के अंदर। अभी मैं आ गया माधव होटल्स में। बेसिकली क्या है, माधव होटल एक रेस्टोरेंट भी रन करता है और होटल भी है, तो होटल भी बहुत अच्छा है। बाकी अभी मैं खाने की बात करता हूँ, तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं माधव होटल का 170 में पर पर्सन थाली है। ये सारी चीजें आपको 170 में मिलेंगी। इसका प्लस पॉइंट क्या है कि आपको अनलिमिटेड मिलेगी, जो खत्म वही आप रिफिल करा सकते हो। और असम वगैरह में आप जाते हैं वहाँ पे ऐसा कुछ मिलता है, मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम ट्राई करता हूँ। 70 में भाई एक ही लोग खा सकते हैं, 2 नहीं खा सकते। अभी ये क्या है? बैगन का भरता है, बैंगन का भरता, सेव टमाटर, दम आलू, दाल पापड़, मिक्स ओंधिया, दही का रायता, और ये साथ वही फ्राई मिर्च। मेरे हिसाब से भाई 170 के अंदर अल्टीमेट। अभी खा के टेस्ट और बताता हूँ। कई बार क्या होता है, खाना तो मिलता है लेकिन टेस्ट नहीं मिलता। खाना तो देख ही लिया आपने, अब टेस्ट की मैं बताता हूँ खाना खाने। तो अभी चपाती में भी ऑफर है भाई, चपाती में भी वैरायटी। ये नॉर्मल चपाती, ये बाजरे की, और ये बाकरी, ये चिप्स की तरह। तो ये सब गुजराती है, ये पूरा गुजराती खाना है टिपिकली। तो बोलते हैं काठियावाड़ी डिश। मेन्यू में ऊपर ही लिखा है काठियावाड़ी अनलिमिटेड थाली। अभी खा लिया भाई खाना, और अब निकलते हैं होटल के लिए, क्योंकि कल मतलब पूरी रात ऐसे ही निकल गई, क्योंकि गाड़ी में ही सो गए। तो टेंट के लिए उन्होंने मना कर दिया था, बोला यार चीता वीता आता है तो बाहर मत सो। इस डर की वजह से हम फिर गाड़ी में ही सो गए। और आज हम ले लिया द्वारका के अंदर होटल। तो आज करते पूरी नींद, क्योंकि कल पूरा दिन पैक है हमारा। तो कान्हा जी का मंदिर देखेंगे, फिर उसके बाद बेट द्वारका जो कान्हा जी का घर है वो देखेंगे, और उसी के साथ 2-3 चीजें और है। रुक्मिणी देवी मंदिर है वो भी विजिट कर लेते हैं। रात के टाइम भाई ऐसा कुछ द्वारका नगरी कुछ ऐसी। और जो रेस्टोरेंट में बोल रहा था, होटल और माधव रेस्टोरेंट, ये द्वारका सर्कल, इसी सर्कल पे है ये।